व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ड्रेसअप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। अब गोजो ट्रेन में खड़े खड़े सोच रहा होता है कि बस 2 वीक्स, मुझे ये सारा काम बस 2 वीक्स में ख़त्म करना होगा। एक हीना डॉल के कपड़े बनाने में मुझे इतना सारा टाइम लग जाता है, फिर तो किसी पर्सन के लिए बनाना है तो उससे दुगना टाइम लगेगा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है बनाने का, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब 2 वीक में पॉसिबल भी है या नहीं। गोजो बहुत डरने लगता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर अगर मैं ड्रेस टाइम पे नहीं बना पाया तो कीतागावा बहुत हर्ट हो जाएगी और मुझसे डिसअपॉइंटेड भी। और गोजो अपने ख्यालों से बाहर आके कहता है कि जो भी हो, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा पहले एक पैटर्न बनाऊंगा और उसके हिसाब से कटिंग शुरू कर दूंगा। और फिर सोचने लगता है कि कटिंग करने में कितना टाइम लगेगा, शायद 2 या 3 दिन। और बस गोजो को रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पास इनफ टाइम नहीं बचा है ड्रेस बनाने के लिए। गोजो की हालत ख़राब हो जाती है और ट्रेन में सारे लोग गोजो को ही देखने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोजो घर पहुंच जाता है, तभी ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि आज तुम्हें आने में काफ़ी लेट हो गया। तो गोजो बोलता है कि सॉरी, मैं आपको कॉल करके बताना भूल गया, मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गया था। यह सुन के ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं कि गोजो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी गोजो की शॉपिंग बैग गिर जाती है और उसमें से स्टॉकिंग गिर जाते हैं, लवली लेग स्टॉकिंग, जिसको देख ग्रैंडपा सीढ़ियों पे गिर ही जाते हैं। फिर गोजो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और फॉर्चुनेटली उनको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। फिर गोजो की कज़न हॉस्पिटल में आती है और ग्रैंडपा को अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें 2 वीक्स तक बेड रेस्ट करने को बोली थी। और ग्रैंडपा हाँ बोल देते हैं और गोजो को कहते हैं कि घर से उनके थोड़े कपड़े और ब्रशेस लेते आना। अब अगले दिन गोजो स्कूल में ये सब कीतागावा को बताता है। कीतागावा गोजो से बोलती है कि मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, और वो दोनों अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। गोजो सोच रहा होता है कि मैंने 2 दिन से ड्रेस पे कोई भी काम नहीं किया है, आज किसी भी हालत में मुझे काम शुरू करना होगा। तभी कीतागावा स्कूल के बोर्ड पे लिखी नोटिस पढ़ती है। उसमें लिखा था कि उनकी मिड टर्म्स नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है। ये देख के गोजो और भी परेशान हो जाता है कि उसको स्टडी के लिए और कीतागावा की ड्रेस बनाने के लिए भी अलग से टाइम निकालना होगा। गोजो की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोजो अपनी शॉप में होता है और तभी उसको एक कॉल आती है। कोई कस्टमर होते हैं जिन्हें गोजो की शॉप पे एज अ टूर विज़िट करनी होती है। गोजो पूछता है कि आप कब विज़िट करना चाहोगे, तो उस पर उनका रिप्लाई ये होता है कि कल। अब गोजो उनको बताता है कि अब शॉप सैटरडे तक बंद रहेगी। तो वो कस्टमर गोजो को बताती है कि उनका फ्रेंड फ्रांस से आया है, उसको हीना डॉल्स बहुत पसंद है और वो परसों वापस रिटर्न जाने वाला है। अब ये सब सुन के गोजो उनको कल के लिए हाँ बोल देता है। अब तो जैसे गोजो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो इतना पैनिक हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करेगा। फिर भी हम देखते हैं कि गोजो पढ़ाई कर रहा होता है और फिर अपने कज़न के घर पे भी जाता है। अगले दिन कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल भी करता है और रात में ड्रेस बनाने में लग जाता है। फिर अगले दिन हम क्लासरूम में देखते हैं कि गोजो ड्रेस बनाने के बारे में ही प्लान बना रहा होता है। क्लास ख़त्म होते ही वो घर के लिए भाग जाता है। कीतागावा को समझ नहीं आ रहा था कि गोजो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो सोचती है कि शायद टेस्ट ख़त्म होने की वजह से गोजो अपने ग्रैंडपा के पास चला गया होगा, और सोच रही होती है कि गोजो एकदम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं कि गोजो के घर में सारी चीज़ें बिखरी हुई होती है, जैसे बहुत दिनों से किसी ने सफाई नहीं की हो। और गोजो बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि मेरा सर बहुत पेन कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। मेरा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा। अभी तक कीतागावा की ड्रेस भी नहीं बनी, वो कितनी एक्साइटेड है। कीतागावा बहुत दुखी हो जाएगी। गोजो ये सब सोच रहा होता है कि उसकी नज़र वहाँ पे पड़े ब्रशेस पे जाती है और उसको याद आता है कि ग्रैंडपा जब हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने घर से ब्रशेस मंगवाए थे। और गोजो को अपने बचपन की ग्रैंडपा की एक बात याद आ जाती है, जब ग्रैंडपा ट्रिप पे जाते हुए भी उनके ब्रशेस साथ लेके जाते थे। उनका कहना था कि अगर वो एक दिन भी अपने हाथ ना चलाए, मतलब प्रैक्टिस ना करे, तो उतना नुकसान भरने के लिए उनके और 3 दिन लग जाएंगे। गोजो सोचता है कि मैं तो अभी इन ब्रशेस को सही से यूज़ भी नहीं कर पाता। गोजो काफ़ी डिप्रेस्ड होकर ये सोच रहा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हो आप उसमें माहिर हो जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस चीज़ में आप हार्डवर्क कर रहे हो आप उसमें सक्सेसफुल होगे ही।
गोजो बहुत हर्ट होता है अपने ही थॉट से। वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं हूँ। गोजो इतना हर्ट हो जाता है कि रोने लगता है। तब उसको फिर अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है, जब वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये हीना डॉल बनाना कितना मुश्किल है ना ग्रैंडपा, आपको नहीं लगता क्या? जिस पे ग्रैंडपा हंस के जवाब देते हैं कि मुश्किल तो है, लेकिन जब भी मैं कस्टमर्स के चेहरे पे वो खुशी देखता हूँ, मैं और मोटिवेटेड हो जाता हूँ। ग्रैंडपा उसको कस्टमर्स के फ़ोटोज़ दिखाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे और उनके फेस पे हीना डॉल को देख के आई हुई वो स्माइल। हाय, इसका मतलब ये कि अगर आप किसी की खुशी के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप कंटिन्यू वो काम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी हार्ड हो। इतना याद आते ही गोजो के आंखों के सामने कीतागावा और उसकी वो स्माइल, वो बातें, उसके साथ बिताया हुआ टाइम सब याद आ जाता है। उसको ये याद आ जाता है कि इस कॉस्प्ले को लेके कीतागावा कितनी एक्साइटेड, कितनी खुश है वो सब। और गोजो आंखें पोंछ के बिस्तर से उठ जाता है और ड्रेस बनाने में लग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कीतागावा के फ़ोन पे गोजो का एक मैसेज आया था। उसमें लिखा था इट्स फिनिश्ड। कीतागावा गोजो के घर जाती है और अपना आउटफिट देख के पहले तो शॉक हो जाती है। गोजो बोलता है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छा हुआ कि टाइम पे बन गया। अब तुम अपने कॉस्प्ले इवेंट के लिए जा सकती हो। कीतागावा इतना सुन के गोजो को कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं आज के कॉस्प्ले के लिए जाने वाली हूँ? मैं तो बस इंतज़ार करने वाली थी कि जब भी तुम ये कॉस्ट्यूम बना लो तब मैं किसी इवेंट में चली जाऊंगी। और गोजो बेचारा शॉक हो जाता है, लेकिन कीतागावा रोने ही लग जाती है कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ये सब क्लियर करना चाहिए था। तुम इतनी परेशानी में थे और फिर भी तुम मेरे ड्रेस बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि स्कूल के बाद तुम अपने ग्रैंडपा के साथ रहते हो, लेकिन तुम तो मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठा रहे थे। गोजो बोलता है कि मेरी गलती है, ये सब करने से पहले मुझे तुम्हारे साथ डिस्कशन करना चाहिए था। लेकिन कीतागावा रोती ही जाती है, गोजो को सॉरी बोलती है। गोजो को समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे शांत करे। गोजो कीतागावा को बोलता है कि क्यों ना तुम ड्रेस को ट्राई करके देख लो, जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि इसे कितनी फिटिंग करनी है, और उसके साथ तुम अपना विग और मेकअप भी कर लो तो सब कुछ कैसा लग रहा है हमें पता चल जाएगा। फिर गोजो कीतागावा को बोलता है कि मैंने ये सब बस तुम्हारी खुशी के लिए किया है, क्या तुम खुश नहीं? तब कीतागावा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती है थैंक यू गोजो, मैं बहुत खुश हूँ। सच में कीतागावा बहुत खुश होती है और गोजो उसको बोलता है कि क्या तुम शिजुको तान जैसे नहीं दिखना चाहती, और फिर उसके बाल बनाना स्टार्ट कर देता है। गोजो कीतागावा को मेकअप में कौन से कलर की लिपस्टिक, कौन से कलर का आई शेडो लगाना है सब सही से समझा रहा होता है। गोजो बोल रहा होता है कि तुम्हारे डबल आईलिड चाहिए थे। कीतागावा बोलती है कि मेरे पास फॉल्स लैशेस भी है, और गोजो कहता है कि तुम लैशेस साइड से थिक और थोड़े ड्रॉपी रखना, फिर तुम बिल्कुल शिजुको तान जैसी दिखोगी। और मेरे पास भी कुछ फॉल्स लैशेस है, तुम चाहो तो यूज़ कर सकती हो। जिस पे कीतागावा शॉक हो जाती है कि क्या तुम्हारे पास कैसे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो गोजो बोलता है कि गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तो ये सब हीना डॉल्स बनाने के लिए लाता हूँ। कीतागावा को भी हीना डॉल्स बहुत पसंद आती है। वो हीना डॉल्स सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उनके वो ग्लॉसी लिप्स, वो प्यारा सा ब्लश बहुत खूबसूरत और प्यारा दिख रहा था। और गोजो कहता है कि काश मैं भी एक दिन ऐसी ही हीना डॉल बना पाऊँ, जिस पे कीतागावा उसको कहती है तुम ज़रूर बना पाओगे। ये सुन के गोजो काफ़ी खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। कीतागावा गोजो को देखती ही रहती है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी गोजो को ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा था। आगे गोजो कीतागावा का मेकअप करता है और बिल्कुल शिजुको तान जैसे, इवन वो कीतागावा के आईब्रोज भी शिजुको तान जैसे बना देता है। एंड फाइनली कीतागावा अपना आउटफिट पहन के गोजो के सामने आ जाती है, और गोजो तो कीतागावा को देख के उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि कीतागावा टोटली शिजुको तान जैसे दिख रही होती है। कीतागावा गोजो को पूछती है क्या मैं शिजुको तान जैसे दिख रही हूँ? गोजो कहता है कि कीतागावा सान, तुम परफेक्ट टोटली शिजुको तान जैसी दिख रही हो। और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। सायोनारा।